जय भीम, हुल जोहार, इंकलाब साथियों। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही सफलता का रास्ता है। मेरा नाम शिवपूजन पासी है और मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में BLLB का छात्र हूँ। मैं यहाँ 2025 में एडमिशन लिया और इस विश्वविद्यालय में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एक छात्र के लिए, इस विश्वविद्यालय में वो सुविधाएं नहीं हैं। तो इसको देखते हुए लगभग 1 वर्ष बीत गए। ये मेरा दूसरा वर्ष है हिंदी विश्वविद्यालय में, और इसी को देखते हुए मैंने और हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पे जैसे मेस की समस्या, मेस में गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलता। उसका कारण है कि यहाँ पे कुल टोटल 8 छात्रावास हैं और जिसमें लगभग 1250 बच्चे रहते हैं। एक 2 मेस होने में एक मेस है सुखदेव हॉस्टल के पास में और दूसरी अपना महिला छात्रावास में रानी केलकर में। तो यही 2 मेस है और इससे होता है कि गुणवत्तापूर्ण भोजन क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है और मेस में सुरक्षा नाम की राशि ली जाती है। और नियम क्या बनाया जाता है कि अगर कोई गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लड़के यहाँ पढ़ते हैं, तो नियम ऐसा बना जाता है प्रशासन के द्वारा, अगर कोई बच्चा है जो 3000 देगा उसका सुरक्षा राशि नहीं लगेगी। अगर कोई बच्चा गरीब है, अगर वो 15 दिन का 1350 रुपये, 90 रुपये के दिन से जो भी भोजन की 16 दिन का जो 15 दिन का पेमेंट करेगा तो उसको 100 रुपये सुरक्षा राशि देनी पड़ेगी। इस राशि का औचित्य भी नहीं समझ में आता और जो भी पारदर्शिता होनी चाहिए मेस में वो नहीं है, क्योंकि क्या है कि कितने की सामग्री आई और कितना नग था, उसकी क्वांटिटी क्या थी, क्वालिटी क्या थी, रेट क्या था और टोटल कितनी सामग्री महीने में आई, ऐसा कुछ पारदर्शिता बिलिंग होती है, उसका टोटलिंग होता है। नोटिस बोर्ड पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता कि छात्र जान सके वो। और दूसरा मुद्दा ये है कि अभी पिछले सप्ताह में और पिछले कई महीनों पीछे जाते हैं तो मेस में कीड़े, उस भोजन में जो मेस में बनते हैं उसमें कीड़े मिलते हैं। तो ऐसी लगातार समस्या बन गई और जल ही जीवन है कहते हैं लोग। तो इस विश्वविद्यालय में हम लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं कि जितने भी वाटर कूलर विश्वविद्यालय छात्रावास में हैं उनके वाटर फिल्टर बदले जाएं और जो भी उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाए कि इस वाटर कूलर की सफाई कब हुई और उसका TDS कितना था और इसका वाटर फिल्टर कब चेंज हुआ, उसको एक चस्पा किया जाए उसके नोटिस बोर्ड पे। पर ऐसा कतई नहीं था। वो दूषित जल पी के छात्र बीमार होते थे, उन्हें डायरिया, बुखार, खांसी जुकाम जैसी समस्या होती थी। और इस विश्वविद्यालय में मैंने देखा कि इस विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस में पहले ही लिखा है कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य, लक्ष्य स्थापित जो होना था हिंदी भाषा के शोध प्रसार से होना था। पर बड़ी विडंबना की बात है, इस विश्वविद्यालय में 2025 से PhD एडमिशन बंद है और भाषा शोध प्रसार ठप है। तो बहुत ही चिंता का विषय है। और तीसरा मुद्दा है कि इस विश्वविद्यालय में फिल्म स्टडी था और ह्यूमन स्टडी था और अन्य डिप्लोमा कोर्सेज थे जिससे महाराष्ट्र के लोग और अन्य राज्यों के लोग आते थे और इस शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो ये भी बंद करके प्रयागराज शिफ्ट कर दिया गया जिसका भी कोई औचित्य समझ में नहीं आता। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम और लगभग यहाँ 6 जुलाई से प्रशासनिक भवन पे बिना किसी लिखित आदेश के
लगभग आज 47वां दिन है, तो प्रशासनिक भवन बंद है। हमने प्रशासन को लिखित कई बार अवगत कराए, कुलपति महोदया और कुल सचिव महोदय को, पर इसका हम लोगों को रिटर्न में कोई वो नहीं आया। कई बच्चों ने इस पे प्रार्थना पत्र दिए प्रशासन को, फिर कोई जवाब नहीं आया। और हमने जब एक आम सभा 19 अगस्त को की और इस सभी मुद्दों को लेकर हमने 20 अगस्त को प्रशासनिक भवन का घेराव किया और आंदोलन किया, तो यहाँ पे बहुजन छात्र, दलित, पिछड़े, आदिवासी छात्र जो भी हैं, उनका लगातार उत्पीड़न होता है और उन्हें चिन्हित करके जो प्रगतिशील छात्र हैं विश्वविद्यालय में, जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक और संवाद के माध्यम से विश्वविद्यालय में जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो पूर्ण हो, तो उनको चिन्हित करके उन पे FIR किया जाता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विश्वविद्यालय में दलित, पिछड़े और उनका उत्पीड़न और अत्याचार है। विश्वविद्यालय में यातायात के लिए बस नहीं है और विश्वविद्यालय में जो भी यहाँ अस्पताल है धन्वंतरी, उसमें उपयोगी जो है दवाइयाँ नहीं रहती। छात्रों को सीधा सिविल अस्पताल कस्तूरबा वहाँ रिफ़र किया जाता है, तो उनको समस्याएं होती हैं जिससे कि उनके शिक्षण में भी व्यवधान पैदा होता है। उन्हें क्लास छोड़ के जाना पड़ता है और उनका बहुत ही समय जाता है। और एम्बुलेंस का क्या सीन है, अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए विश्वविद्यालय में तो आपको केयर टेकर को सूचित करना पड़ेगा या अपने वार्डन को, और आपको लगभग आधे घंटे 45 मिनट बाद एम्बुलेंस मिलेगा। अगर आपने 9 बजे फ़ोन किया है तो 9:30 10:30 तक आपको मिलेगी एम्बुलेंस विश्वविद्यालय में। अगर आप बीमार हैं, आपकी सेहत बहुत ही दयनीय है, नाजुक है, तो आपकी जान भी जा सकती है। उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं करने वाला है विश्वविद्यालय में। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में एक बस की भी सुविधा हो जिससे कि छात्रों का आवागमन सही हो, क्योंकि बच्चे पहाड़ से चढ़ के रोज जाते आते हैं, जितना वो पढ़ते नहीं उतना वो थक जाते हैं। और विश्वविद्यालय में सभी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं, लगातार जो क्लासेस नहीं चल पा रही विश्वविद्यालय में। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जो भी असुविधा है कुलपति मैम उस पर संवाद करें और साथ ही जिन दलित, पिछड़े, बहुजन छात्रों और प्रगतिशील छात्र जो पढ़ने लिखने वाले छात्रों उनको चिन्हित करना बंद करें और उनका अपराधीकरण भी बंद करें। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी कुलपति महोदया पक्षपाती और जातिवादी मानसिकता की भी हैं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन से अपील है कि विश्वविद्यालय में जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, एक उन पे ओपन संवाद रखा जाए और सभी छात्रों को अपने विषय और जो भी समस्या उनको प्रशासन को अवगत करें, और जो विश्वविद्यालय में जिस भी फैकल्टी में टीचर प्रोफेसर तो नहीं हैं वो भी उनका भी नियुक्ति की जाए। और साथ ही विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक माहौल बहाल किया जाए, छात्र संघ बहाल किया जाए, जिससे कि छात्र हित की बात हो सके। और हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षण और व्यवस्था का वातावरण, यही हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से निवेदन है। और जो भी FIR झूठी और फर्जी तरीके से हुई है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग